आदिगुरु शंकराचार्य बौद्ध धर्म विध्वंस। उस समय बौद्धों का समस्त देश में बोलबाला था। बौद्धों ने बौद्ध धर्म के वास्तविक मर्म को परित्याग कर भंड और पाखंडपन का रूप धारण कर लिया था। समस्त देश में घोर नास्तिकतावाद का प्रचार हो रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि प्रतिशोध लेने के लिए पीछे हिंदुओं और हिंदू राजाओं ने बौद्धों को विशेष रूप से उत्पीड़ित किया था। कहा जाता है कि हिंदुओं द्वारा उस समय बौद्धों का भीषण निर्यातन हुआ था। उनके साथ बड़ा निष्ठुर व्यवहार किया गया था। दल के दल बौद्धों को अग्नि में भस्म किया जाता था। पर्वतों पर से नीचे गिराकर मार डाला जाता था। विख्यात अत्याचारी रोम सम्राट नीरो के राजत्व काल में जैसे ईसाइयों के ऊपर अमानुषिक अत्याचार हुए थे, बहुत से हिंदू राजाओं ने बौद्धों पर भी वैसे ही निष्ठुर अत्याचार किए थे। नीरो ने जैसे निरीह क्रिश्चियनों के दलों को बद्ध करके सिंह व्याघ्रों के मुख में निक्षेप किया था और प्रज्वलित अग्नि स्तूपों में डालकर भस्म कर दिया था। कहते हैं कि उसी प्रकार से हिंदू राजाओं ने बौद्धों को निपीड़ित किया था। लोगों का कहना है कि बौद्धों पर अत्याचार होने का मूल कारण शंकराचार्य की भीषण उत्तेजना ही थी, किंतु यह नितांत भ्रम मूलक कल्पना है। भारतवर्ष के किसी भी ऐतिहासिक ने इसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि शंकर तो अत्यंत सदाशय और परम साधु तथा संसार से उदासीन रहकर सर्वत्र सम्मानित और संपूजित हुए थे। उनके द्वारा ऐसे अत्याचारों के होने की बात तो दूर रही, कल्पना भी नहीं हो सकती। शंकर संबंधी जिस घटना के आधार पर लोगों ने ऐसी कल्पनाएं की हैं, इसका भी इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता। शंकर का किसी धर्म या संप्रदाय के साथ राग द्वेष नहीं था। उनके समय में भी अपने धर्मों का स्वेच्छापूर्वक प्रचार होता था। कितने ही धर्म संप्रदायों में कदाचार और कुसंस्कारों का प्रचार था। उन कदाचार और कुसंस्कारों की शंकर घोर निंदा करते थे, इसमें संदेह नहीं है। परंतु वे किसी पर अत्याचार करते थे अथवा उनकी प्रेरणा से लोग अत्याचार करते थे, यह कहना नितांत भ्रमात्मक है। और बौद्ध धर्म ही क्यों, उन्होंने तो शैव और वैष्णवों के दोषों और भ्रमों की निंदा की थी। वे जहां जिस मत में कदाचार और अधर्म का असहनीय व्यापार देखते थे, कभी उसको नीरव रहकर सहन नहीं कर सकते थे। मालूम होता है शंकर के प्रतिपक्षियों ने शंकर के बाद राग द्वेषवश इन अत्याचारों की अवतारणा की है, क्योंकि जो शंकर विशुद्ध अद्वैतवादी ध्यान धारणा द्वारा मुक्ति साधन मानने वाले थे, हिंसा, क्रोध, लोभ और मोह रूपी रिपुओं का वर्जन और शम, दम, तितिक्षा आदि त्याग वृत्ति द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का साधन बताते थे, भला वे बौद्धों पर अत्याचार करते, यह बात किसी की समझ में भी नहीं आ सकती। वे तो सर्वभूत ब्रह्म सतत्व उपलब्धि का उपदेश देते थे, वे दूसरों पर अत्याचार कैसे करते? हां, कुमारिल भट्ट के समय वैदिक धर्मियों एवं बौद्धों में भीषण संघर्ष हुआ था। उस समय बौद्धों ने हिंदुओं पर भीषण अत्याचार किए थे। प्रतिशोध लेने के लिए हिंदुओं ने भी अवसर पाकर उनके साथ वैसा व्यवहार किया तो कोई आश्चर्य नहीं, परंतु उसका उत्तरदायित्व शंकर पर नहीं आ सकता। हां, शंकर नास्तिक बौद्ध धर्म को पराभूत करके इस देश से दूर करना चाहते थे। जन्म भर उन्होंने इसके लिए चेष्टा की, परंतु किसी मनुष्य क्या जीव मात्र से उनका राग द्वेष नहीं था। एक बार मध्य प्रांत के एक प्रबल पराक्रांत राजा के यहां शंकर के साथ बौद्धों का विषम तर्क संघर्ष उपस्थित हुआ। उसमें यह बात तय हुई कि जो पराजित होगा उसे प्रज्वलित अग्निकुंड में डाल दिया जाएगा। यहां का राजा क्षमताशील और ऐश्वर्यशाली था, परंतु था मूर्ख।
जब शास्त्रार्थ आरंभ होने लगा तो राजा ने दोनों दलों से पूछा कि आप लोग जो मंतव्य प्रकाश करेंगे उसके सत्य असत्य का निर्णय कौन करेगा। राजा की युक्ति युक्त बात पर दोनों दलों ने विचार किया कि बात तो ठीक है। इस पर राजमंत्री ने एक खाली पात्र ऊपर से ढककर राजसभा में ला रखा और राजा से परामर्श कर मंत्री ने कहा कि जो यह बता देगा कि इसमें क्या है उसी पक्ष की विजयी समझी जाएगी। मंत्री की बात को सुनकर बौद्ध दल के पंडितों में से कोई कुछ कहने लगा और कोई कुछ। तब शंकर ने कहा कि इसमें भयंकर काला सर्प है। शंकर की बात को सुनकर राजा और मंत्री ने समझा कि बौद्ध और शंकर दोनों झूठे और अधार्मिक हैं। परंतु शंकर के अनुरोध से जब पात्र को खोला गया तो सचमुच उसमें से एक भयंकर विषधर सर्प निकला। इस दैवी चमत्कार को देखकर राजा और मंत्री तथा राज दरबारीगण बहुत चमत्कृत हुए और उन्होंने उसी समय शंकर को श्रद्धा के साथ साष्टांग प्रणाम किया। अब लगा शास्त्रार्थ होने। अंत में बौद्ध पराजित हुए, परंतु शंकर ने उनको क्षमा कर दिया और अग्नि में डालकर भस्म करने की बात को स्थगित करा दिया। बौद्ध पंडित भी इस उदारता और सदाशयिता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने शंकर के मत को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार से समस्त देश में भ्रमण कर शंकर बौद्ध धर्मियों को शास्त्रार्थ में परास्त करने लगे। उस समय वैसे ही बौद्ध धर्म का अधः पतन होने लग रहा था। कदाचार ने बौद्धों के नैतिक जीवन को बिल्कुल पतित बना दिया था। सर्वसाधारण लोग उसे अपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे थे। इस समय जैसे बंगाल में नेड़ा नेड़ियों के दल जुटकर पवित्र और मंगलमय वैष्णव धर्म को कलुषित कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध युग के उस अंतिम भाग में भिक्षुक और भिक्षुकी गण स्थान स्थान पर स्थापित बौद्ध संघ और मठों में समवेत होकर नाना प्रकार की विभत्स क्रियाओं द्वारा बौद्ध धर्म को कलुषित कर रहे थे। उनसे कुछ दिन पहले जैसे देश में तांत्रिक संप्रदाय ने मद्य मांस प्रभृति पंच मकारों के साधन की दुहाई देकर पतिता रमणियों को लेकर पापाचार का प्रचार किया था, बौद्ध संप्रदाय में भी अनेक पथभ्रष्ट पुरुष और रमणियां धर्म का नाम लेकर कदाचार में प्रवृत्त हो रही थी। अहिंसा का महामंत्र लुप्त हो चुका था। धर्म और दया का परित्याग कर दिया गया था। इनके स्थान में तांत्रिकों के करदई, मद्य, मांस, मैथुन आदि कुक्रियाओं की नदी प्रवाहित हो उठी थी। बौद्धों की इस प्रकार की मति गति और भावभंगी को देखकर सर्वसाधारण लोग उससे घृणा करने लगे थे। मारण, उच्चाटन और वशीकरण आदि की कुक्रियाएं प्रच्छन्न भाव से बौद्धों में सन्निविष्ट हो गई थी। इन्हीं कुक्रियाओं और कदाचारों को देखकर राजा और प्रजा बौद्धों को अत्यंत हीन और अपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे थे। शास्त्रों में उनकी प्रवृत्ति नहीं रही थी। राज दरबारों और पंडित सभाओं में जगह जगह उनकी पराजय होती थी। इस अधः पतन और उनके कुत्सित कर्मों को देखकर अनेक हिंदू राजाओं ने बौद्धों को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया था। हठ और असभ्य आचरणों के कारण कितने ही जोशीले राजाओं द्वारा उनका उत्पीड़न भी हुआ था, परंतु शंकर का इसमें जरा भी हाथ नहीं था। उनको जब कभी किसी के उत्पीड़न और निर्यातन की बात मालूम होती तो वे अपने प्रभाव से उस शक्ति संपन्न राजा को मना कर देते। उसी प्रकार से बौद्धों को अपनी अभूतपूर्व विद्या बुद्धि से परास्त और उदारता तथा सदाशयिता से मोहित और मुग्ध करते हुए शंकर समस्त भारत का भ्रमण करने लगे तथा समस्त देश के बौद्ध पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर उन्होंने पुनः वैदिक धर्म की स्थापना की।